कुरानदाजी में नाकाम होने वाले हार्डशिप कोटा के तहत अप्लाई कर सकते हैं। हार्डशिप कोटा क्या होता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक का टाइम दिया गया है, कैसे अप्लाई करना है और कितनी सीट्स होती हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज एप्लीकेशन फिल करते वक्त कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है जिसकी बुनियाद पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि खातून कामयाब रही लेकिन उसके महरम की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कभी कभार फैमिली के सारे मेंबर कामयाब करार पाए मगर एक या दो नाकाम हो गए। कभी एप्लीकेशन फिल करते वक्त बच्चे का नाम नहीं डाला मगर अब जरूरत महसूस हो रही है छोटे बच्चे को ले जाने की, या फिर कुरानदाजी के बाद बच्चे की विलादत हुई। इस तरह के केसेस के लिए खास तौर पर एक कोटा मख्तस किया गया है जिसे हार्डशिप कोटा कहा जाता है। इसी तरह के केसेस हार्डशिप कोटा के तहत मिनिस्ट्री की सवाबदीद पर हल किए जाते हैं। हार्डशिप कोटा के तहत अप्लाई करने के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी हज के नाम सादा कागज पर दरखास्त लिखे, इसमें अप्लाई करने की वजह बयान करें और नीचे दिए गए मिनिस्ट्री के पते पर इरसाल करें। ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ईमेल भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री के नंबर पर राब्ता करते रहें और फॉलो अप करते रहें अपनी एप्लीकेशन को। ये वजह कोई भी हो सकती है, मसलन नंबर 1 आपके ग्रुप से किसी का नाम नहीं आया, नंबर 2 नौज़ायदा बच्चे, नंबर 3 मुसलसल 3 साल से नाम नहीं आ रहा, नंबर 4 ओवरसीज जो अप्लाई नहीं कर सके, नंबर 5 कुरानदाजी में नाम नहीं आया, नंबर 6 किसी वजह से अप्लाई ही नहीं कर सके, नंबर 7 खातून का नाम आ गया मगर महरम की दरखास्त कामयाब नहीं हुई, या फिर शुरू के दिनों में ही अप्लाई कर लिया था और पहली बार ही हज के लिए जा रहे हैं मगर फिर भी नाकाम रहे। तो इस सूरत में मौदबाना अंदाज में इल्तिजा करके मिनिस्ट्री को एहसास दिलाया जा सकता है कि पहली बार हज करने वालों का ये फर्ज हज है जबकि हज बदल और पिछले 5 सालों में हज किए जाने वालों का ये नफली हज है, लिहाजा फर्ज हज वालों का पहला हक होना चाहिए। शरई तकाजा भी यही है कि फर्ज हज वालों का पहला चांस होना चाहिए मगर किसी वजह से वो रह गए हैं तो लिहाजा मिनिस्ट्री से मौदबाना इल्तिजा की जा सकती है। हार्डशिप केसेस की दरखास्तों को हज मिनिस्ट्री का एक बोर्ड केस की नौयत को देखते हुए मंजूर या नामंजूर करता है। हार्डशिप के लिए कुरानदाजी के बाद से अप्लाई करना शुरू किया जाता है और जब तक मुख्तस करदा सीट कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक अप्लाई किया जा सकता है। याद रहे हार्डशिप कोटा के तहत सिर्फ 500 दरखास्तें ही एडजस्ट की जाएंगी, इसीलिए पहली फुर्सत में अप्लाई कर लें। दरखास्त को इरसाल या पोस्ट करने के लिए जो एड्रेस है वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिए और इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी नोट किया जा सकता है, ईमेल पर भी दरखास्त दी जा सकती है। और इसके अलावा ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए और अपने मसले को जल्द से जल्द सॉल्व करवाइए। मज़ीद तफसीलात के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर भी फॉलो अप किया जा सकता है। और अगर कोई बात समझ में ना आई हो और कमेंट्स में पूछना हो तो उसका जवाब भी ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह आप सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाए, आमीन।